शुरू करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। तो अब देखिए ये क्वेश्चन तो लिखा है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है, ये कंसेप्ट हम एक बार थोड़ा सा समझ लें। अब देखिए एलसीएम ये है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से एचसीएफ, तो एलसीएम है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहते हैं कई बार, जीसीडी इन शॉर्ट, ठीक है। अच्छा, ये दो चीजें हो गई हमारे पास, एलसीएम और एचसीएफ। ये क्या है, ठीक है। अच्छा, एलसीएम सबसे छोटा नंबर जिसको 2 या 3 या जितने भी नंबर दिए हुए हैं हमें, वो सारे उसको डिवाइड कर सके। एचसीएफ सबसे बड़ा नंबर जो गिवन नंबर को डिवाइड कर सके। अभी देखिए मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। मान लीजिए मैं बोलता हूं 24 एंड 36। अब एलसीएम का मतलब एक ऐसा नंबर हमें ढूंढना है, ठीक है ना। अभी जैसे मान लीजिए मैं 72 लिखता हूं, ठीक है, 72 लिखता हूं। देखिए इस 72 को 36 डिवाइड कर रहे हैं, हाँ जी कर रहे हैं। तो 24 डिवाइड कर रहा है, हाँ जी कर रहे हैं। तो ये एक नंबर है जिसको 36 भी डिवाइड कर सकता है, 24 भी डिवाइड कर सकता है। तो एलसीएम मतलब सब, ऐसे हम और भी बहुत सारे नंबर निकाल सकते हैं, 72 के अलावा भी बहुत सारे नंबर निकाल सकते हैं। तो वो जितने भी मैं नंबर निकाल सकता हूं उसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है जिसको ये दोनों डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? लेट्स से अभी मैं बोलता हूं कि भाई ये 24 और 36 को हम किस किस से डिवाइड कर सकते हैं, दोनों नंबर को। तो देखिए 4 की टेबल में 24, 4 6 24, 4 9 36, ठीक है। अच्छा, 6 4 24, 6 6 36, फिर 12 2 24, 12 3 36, ठीक है। अब इसके आगे मान लीजिए हमें नंबर नहीं मिल रहे हैं, तो अभी देखिए ये जितने भी लिस्ट ऑफ नंबर हमने निकाले, इसमें सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर सकता है वो हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? सबसे छोटा नंबर जिसको ये गिवन नंबर डिवाइड कर सके। लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? वो नंबर जो गिवन नंबर को डिवाइड कर सके, ठीक है। वेरिएशन है, फर्क है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि ये एलसीएम एचसीएफ निकालने का तरीका, ठीक है। अब देखिए इस एलसीएम और एचसीएफ को निकालने के हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। ट्रेडिशनल मेथड मैं आपको वो भी बताता हूं, शॉर्टकट मेथड वो भी आपको बताता हूं। कोशिश कीजिए आप शॉर्टकट मेथड या फिर ट्रिक से एलसीएम और एचसीएफ निकालें रादर देन जो ट्रेडिशनल मेथड है। लेकिन हाँ, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ट्रेडिशनल मेथड आप लगा सकते हैं। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होगा कि थोड़ा सा 10-15 सेकेंड ज्यादा लगेगा, लेकिन वो 10-15 सेकेंड देखा जाए तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी में जो बच्चे हैं वो एक सेकेंड बचाते हैं। इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट। तो देखिए जैसे मुझे मान लीजिए 24 और 36 का एलसीएम निकालना है। सबसे पहला मेथड जो है हम क्या करते हैं, दोनों का ऐसे एलसीएम करके निकालते हैं। तो देखिए 2 12 24 है ना, कॉमा कर देंगे, और 2 18 36, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से 2 की टेबल में जा रहे हैं, 2 6 12, 2 9 18। फिर अब 2 की टेबल में तो जा नहीं रहा, तो हम 3, तो 3 2 6, 3 3 9। अच्छा, अब आगे हमें करने की जरूरत नहीं है, नीचे जैसे प्राइम नंबर आ गए। अब देखिए 2 1 2 आना है, और उसके बाद 3 1 3 आना है। तो लास्ट में हम इसको छोड़ सकते हैं, कई लोग वैसे सिखाते हैं, कई लोग ऐसे सिखाते हैं। तो अब इन दोनों का एलसीएम जो है 24 और 36 का, वो क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3 × 2 × 3, यानी 2 2 4, 4 2 8, और 3 3 9, तो 9 8 72। ये हमारा एलसीएम आ गया दोनों का, ठीक है। ये तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है ना। ये हो गया तरीका जो हमने आज तक स्कूल में सीखा है। अच्छा, अब इस मेथड से हमें नहीं करना है, क्योंकि देखिए इसमें हमने ऐसे लाइन खींचे, इसको सॉल्व किया, इसमें टाइम लगा, ठीक है। हम इसको ट्रिक से या शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे। मैं आपको कुछ अलग अलग मेथड्स बताऊंगा। आपको देखिए मेरे को मैं जितने भी मेथड पॉसिबल है मैं आपको बता दूंगा। आपको चाहिए कि आप कोई एक मेथड पकड़ें और उसमें मास्टरी करें, ठीक है। क्योंकि अगर मैं सारे मेथड प्रैक्टिस करूं फिर ऐसा ना हो एग्जाम में फिर खिचड़ी बन जाए। तो एक तो मेथड है देखिए 24 और 36। अब जो सबसे एक ट्रिक है वो ये कि आप क्या कीजिए, इसके फैक्टर्स निकालिए, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन से। जैसे कि 3 8 24 होता है ना, 3
8 जा 24 होता है, ये हमें मालूम है। 3 8 जा 24। अब इस 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 2। अच्छा, इसी तरह से 12 3 जा 36, और 12 को लिख सकते हैं 4 3 जा 12, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, ये लिख लिया हमने। अब देखिए एलसीएम मुझे निकालना है, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो जो जोड़ी है उसको नीचे एक बार लिखूंगा, जो पेयर बन रहे हैं, जैसे कि यहां पे देखिए 2 का पेयर बन रहा है, एक बार लिखा, 2 का पेयर बन रहा है, एक बार लिखा, अच्छा 3 का पेयर बन रहा है, एक बार लिखा। अब जो बच गया उसको भी हमने लिख दिया, 2 बच गया उसको भी लिख दिया, 3 बच गया उसको भी लिख दिया, इन सबको मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 जा 4, 2 जा 8 और 3 3 जा 9, तो ये हमें वापस 72 मिल गया। ठीक है ना, एक तरीका तो ये हो गया। अब देखिए ये मैंने आपको समझाने का तरीका बताया, लेकिन इसको आप चाहे तो जैसे थोड़े से प्रैक्टिस से क्या और स्पीड से भी कर सकते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज वन ऑफ द मेथड, ये वन ऑफ द मेथड है। इसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका भी बताता हूं। अब मुझे निकालना था 24 और 36 का एलसीएम। ठीक है, मैं क्या करूंगा, जो सेकंड मेथड है, मुझे 24 और 36 का एलसीएम चाहिए था। तो अब मैंने क्या किया, दोनों में मैंने क्या किया, ये जो बड़ा नंबर है ना 36, इसको एलसीएम मान लिया। ठीक है, सपोज 36 इज एलसीएम। अब इस 36 को मैं क्या करूंगा, स्प्लिट करूंगा, तो 4 9 जा 36 है ना, जिसको हम 2 इंटू 2 3 इंटू 3 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए क्या इसमें मैं 24 बना सकता हूं, तो देखिए 2 3 जा 6, अब देखिए 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 होता है। अब 4 क्या होता है, 2 इंटू 2, 2 तो है, एक 2 और आ जाए तो 24 बन जाएगा। बात समझ में? देखिए 2 3 जा 6 है, अब 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, मतलब एक 2 और अगर इधर आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा, मतलब 24 बन जाएगा। तो यहां पे सिर्फ मैं एक 2 इंटू कर दूंगा। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 9 जा, ये मेरा एलसीएम आ गया। ठीक है, ये सेकंड मेथड था कि मैं दोनों में क्या करूंगा, बड़े वाले नंबर को एलसीएम मानूंगा, उसको स्प्लिट करूंगा। स्प्लिट करने के बाद मुझे करना क्या है, हाँ उसमें मुझे ये दूसरा नंबर निकालना है, कैसे बन सकता है। तो देखिए इसमें जो है सिर्फ एक 2 लगाने से 24 भी बन रहा है। माना देखिए इसमें 36 तो बन रहा है, 2 2 जा 4 और 4 9 जा 36, लेकिन इसमें 24 बनाने के लिए 3 2 जा 6, 2 जा 12, 12 2 जा 24 होता है। एक 2 की जरूरत है, तो जिसकी जरूरत है उसको मैंने लगा दिया। तो ये क्या हो गया हमारा, 24 भी बन गया, 36 भी बन गया। तो ये जो मुझे नंबर मिला है, दिस इज व्हाट, द एलसीएम। ठीक है, तो ये नेक्स्ट मेथड था। अच्छा, अब मैं दूसरा मेथड, अगला मेथड बताता हूं एलसीएम निकालने का। नेक्स्ट मेथड जो है, हम क्या करेंगे कि जब भी मुझे ऐसे मिलता है तो मैं क्या करूंगा, जो दोनों में बड़ा नंबर होता है, ठीक है, आगे हमें देखिए मैं 2 नंबर का एग्जाम्पल देके बता रहा हूं, लेकिन हम 3 नंबर 4 नंबर कितने भी नंबर का एलसीएम निकाल सकते हैं। तो जो दोनों में बड़ा होता है, हम उस नंबर का टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे नॉर्मली, वैसे तो मैं आपको बोलूंगा कि 30 तक एटलीस्ट टेबल याद रखिए, ये बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, 1 से लेके 30 तक आप टेबल अगर याद रखते हैं तो ये आपको इस एग्जाम में टाइम बचाने में बहुत बहुत हेल्प करेंगे। टेबल मुझे जितने कम याद होंगे, मेरा टाइम उतना ज्यादा लगेगा। अब 36 जैसे कि इसका टेबल हो सकता है याद ना हो, लेकिन जस्ट मैं बता रहा हूं कि मान लीजिए मुझे ऐसे नंबर मिलता है जैसे 12 एंड 24, 18 एंड 24, तो ऐसे में 24 का टेबल अगर मुझे याद है तो मैं उसका टेबल को टेबल वाला तरीका मैं बताता हूं। मैं क्या करूंगा, इन दोनों में जो बड़ा नंबर है ना, उसके टेबल को मुझे रीड करना है। तो अभी देखिए 36 1 जा 36। ठीक है, अब मुझे देखना है क्या 24 इस 36 को डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता है। अच्छा, मैं इस 36 का टेबल, अब 36 1 जा 36 तो रिजेक्ट हो गया, 36 2 जा 72। अब मैं देखूंगा क्या 24 इस 72 को डिवाइड करता है, हाँ जी करता है। ठीक है ना, 24 3 जा, तो 24 इस 72 को डिवाइड करता है, तो ये क्या हो गया, मेरा एलसीएम हो गया। तो ये एलसीएम वाला मेथड है, आपको मैंने एक एलसीएम वाला मेथड बताया, और एक बड़े नंबर को एलसीएम मान के उसमें जो मिसिंग नंबर है वो ऐड करने वाला तरीका बताया। फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करके जो कॉमन है उसको लिख लिया, जो बच गया उसको भी लिख लिया, एक वो मेथड भी और एक ट्रेडिशनल मेथड भी है। तो आपके पास 4 अलग अलग मेथड है। टेबल अगर याद है तो ये बहुत अच्छा मेथड है, लेकिन हाँ इसमें अगर मान लीजिए 36 से भी बड़े नंबर 72 ऐसे कुछ नंबर मिल गए, 85 95 ऐसे कुछ नंबर मिल गए, तब फिर हम जो दूसरा मेथड था कि मैं किसी एक बड़े नंबर को एलसीएम मान के उसको स्प्लिट करके दूसरे नंबर बनाने की कोशिश करता हूं, हम वो ट्रिक यूज कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप ये टेबल वाला और इसका जो प्रीवियस ट्रिक आपको बताया था उसमें आप मास्टरी करें। ठीक है, अच्छा ये हो गया एलसीएम निकालने का शॉर्ट ट्रिक।
अब आगे मैं कुछ जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे मैं आपको ट्रिक भी बताते जाऊंगा, और जो जो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती जाएगी मैं आपको आगे पढ़ाते जाऊंगा। तो अभी आपको एक कंसेप्ट एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक कंसेप्ट तो हमने समझ लिया। अभी इतने कंसेप्ट पे हम आगे क्वेश्चन करते जाते हैं, जहां जैसे जरूरत होगी ट्रिक आपको बताते जाएंगे। अब एक सिंपल सा रूल है, कोई भी दो नंबर है, मान लीजिए ए एंड बी, ठीक है, कोई भी दो नंबर है मेरे पास, तो दो नंबर्स के लिए हमेशा उन दोनों नंबर का एलसीएम, उन दोनों नंबर का एचसीएफ हमेशा उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये हमेशा याद रखना है हमें कि कोई भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करो और उन दो नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करो, बात एक ही है। तो ये क्वेश्चन उसी टाइप का है। देखिए आपको बोला है एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 864 and their HCF is 144 if one of the number is 288 the other number is। अभी देखिए एक नंबर जो है आपको दिया हुआ है 288, एलसीएम एचसीएफ हमें दिया हुआ है। आपको करना कुछ नहीं है, ऐसे क्वेश्चन जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले तो आपने क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ जो भी हमें दिया है, जैसे एलसीएम मुझे दिया है 864, एचसीएफ दिया है 144, वन ऑफ द नंबर मुझे दिया हुआ है 288, दूसरा नंबर मुझे निकालना है, तो हमेशा एलसीएम और एचसीएफ को आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर गिवन है उसको आप डिवाइड करेंगे, जो नंबर मुझे ढूंढना है वो अपने आप मिलेगा। अब इसमें देखिए ये नंबर में ना पैटर्न होते हैं, आप इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो ये कैंसिल होंगे। जैसे देखिए 144 2 जा, तो हम काट देते हैं, 2 जा 288 अप टू 432 है ना, कैंसिल हो रहा है, तो 432 मेरा आंसर हो गया। तो ये ठीक है, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोला है एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 11 एंड 385, ठीक है, और आपको बोला है कि द नंबर्स आर, अभी देखिए आपको दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली बोला है, तो ये एचसीएफ हो गया, ये एलसीएम हो गया। वैसे भी देखिए एचसीएफ जो है एलसीएम से छोटा नंबर मिलेगा आपको, तो एचसीएफ और एलसीएम ये हमें मिल गया। अब अगर आपको पूछा जाए क्वेश्चन में कि वो दो नंबर कौन कौन से हैं, तो सबसे पहली चीज तो जो एचसीएफ और एलसीएम है ये दो तो हमारे नंबर होंगे ही होंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसके अलावा भी और नंबर हो सकते हैं जिन नंबर को मल्टीप्लाई करने से मुझे ये दो नंबर मिल जाए, और भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन वो दो नंबर जो है ऐसे होने चाहिए कि इससे बड़ा ना हो, इससे छोटा ना हो। अब मैंने जैसे कि 11 और 385 385 लिखा, अब इसको मैं जैसे 5 7 35, 5 7 35, तो इसको 77 इंटू 5 लिखा, यहाँ पे 11 लिखा। इस 5 को अगर मैं यहां लाता हूं तो ये 55 इंटू 77, माना 55 और 77 भी दो नंबर हो सकते हैं, और 11 और 385 भी वो दो नंबर हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन, ये जो क्वेश्चन है बेसिकली कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। अब यहाँ पे क्या हमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, हम कई लोग जो है इसको टिक कर देते हैं, कई लोग जो है इसको टिक कर देते हैं। जैसे ये तो आउट ऑफ द पिक्चर है भाई, 22 और 770, 385 से बड़ा नंबर अगर आ गया तो उसको आप पहले ही रिजेक्ट कर दीजिए। मैंने आपको बोला कभी भी ऐसे में आप आंसर देखेंगे, नंबर जो है ये दो नंबर के बाहर नहीं जाने चाहिए, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। लेकिन यहां पे फंस जाते हैं क्योंकि दोनों नंबर उसके बीच में भी, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, जैसे 55 और 77 मल्टीप्लाई करने से आपको इन दोनों का प्रोडक्ट मिलेगा, और ये तो आपके ओरिजिनल नंबर है। और मैंने आपको बताया कि जो ओरिजिनल नंबर एलसीएम और एचसीएफ दिए होते हैं वो हमारा आंसर होता ही होता है, लेकिन इसके अलावा भी हमारा नंबर आंसर जो है हो सकता है। तो अब जैसे यहाँ पे आपने देखा 55 और 77 भी हमें आंसर मिल सकता है, तो ऑप्शन ए को मैं टिक करूंगा क्योंकि ये तो मेरा आंसर है ही, लेकिन इसके अलावा मेरा आंसर ये भी हो सकता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। हाँ, दूसरा हम इसमें जैसे कि ये 77 को हम 11 इंटू 7 अगर लिखते हैं तो 7 5 35 और 11 11 121, ठीक है ना। तो ये भी हमारे पास दो नंबर्स मिल गए, 35 और 121, ठीक है। लेकिन 35 और 121 में हमें प्रॉब्लम क्या होगी, जैसे कि दो नंबर तो हमें ये भी मिल गया 35 और 121, लेकिन 35 और 121 में एलसीएम तो हमें ये मिल जाएगा 385, ठीक है। लेकिन एचसीएफ दोनों के बीच में क्या मिलेगा, देखिए 7 और 5 और 11 और 11 कॉमन कुछ नहीं मिल रहा, तो एचसीएफ यहाँ पे जो है बेसिकली आपको 1 मिलेगा, ठीक है। तो एचसीएफ जो है यहाँ पे एचसीएफ वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये 35 और 121 दो नंबर हो सकते हैं एलसीएम अगर सिर्फ होता तो, लेकिन एचसीएफ तो ये तो हो नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें ध्यान रखना है। अब जैसे 55 और 77 मैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आपको देखनी होती है, आपका एचसीएफ वहां पे मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि देखिए एलसीएम तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मुझे मिल रहा है,
तो 11 की टेबल में क्या ये दोनों आ रहे हैं? 11 5 55, 11 7 77। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि जो दो नंबर दिए हैं वो तो होंगे ही, लेकिन उसके अलावा भी और नंबर हो सकते हैं। तो जैसे मैंने क्या किया, ये जो दो नंबर है इसको मैंने स्प्लिट किया, तोड़ लिया, तोड़ के मैंने देखा क्या क्या नंबर बन सकते हैं इन दोनों नंबर के बीच में। तो 55 77 बन सकते हैं और 35 और 121 बन सकते हैं। 55 77 का मुझे मालूम है इनको मल्टीप्लाई करने से 385 तो मिलना ही मिलना है, तो मुझे वो सोचने की जरूरत नहीं है। बस ये देखना है क्या 11 दोनों को डिवाइड कर रहा है? हाँ जी कर रहा है, तो ये भी मेरा आंसर हो सकता है। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 7 5 35 और 11 11 121, ये भी मेरा आंसर हो सकता है। तो इन दोनों का एलसीएम तो मुझे वापस वही 385 मिलेगा, लेकिन एचसीएफ दोनों का जो है 1 मिलेगा। इस वजह से हम इस नंबर को क्या करेंगे? रिजेक्ट कर देंगे। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन देखते हैं, आपको बोला एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 20 टाइम्स देयर एचसीएफ। ठीक है ना, आपको क्या बोला यहां पे, जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 20 गुना है। ठीक है ना, एलसीएम इज 20 टाइम्स देयर एचसीएफ। सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 25 20। एलसीएम और एचसीएफ को जोड़ दो तो 2520 मिल जाते हैं। और आपको बोला इफ वन ऑफ द नंबर इज 480, तो दूसरा नंबर कितना है? द अदर नंबर इज 400 है, 480 है, 520 है या 600 है। अब देखिए यहां पे हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि देखिए अगर मुझे एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट दिया होता फिर तो इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते थे, लेकिन दो नंबर का प्रोडक्ट दिया होता तो। ठीक है ना, लेकिन यहां पे हमें ट्रेडिशनल मेथड से ही चलना पड़ेगा। मुझे एलसीएम जो है क्या बोला है? 20 टाइम्स एचसीएफ। अब एचसीएफ को अगर मैं एच मानता हूं, एच अगर मेरा एचसीएफ, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? वो 20H हो जाएगा। सिंपल सी बात है, दोनों को मैं जोड़ देता हूं तो एलसीएम और एचसीएफ मुझे कितना मिलना चाहिए? 25 20 मिलना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि मुझे एलसीएम और एचसीएफ मिल जाएगा, यानी कि 21 एचसीएफ हो जाएगा 25 20। ठीक है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 25 20 डिवाइडेड बाय 21। इसको हम सॉल्व करते हैं, 25 1 जा, ठीक है, 4 25 सॉरी 21 1 जा, 4 बच गया तो 4 जा 2 2 जा 2, 42 एंड 0 120। ठीक है ना, तो एचसीएफ हमें कितना मिल गया? 120 मिल गया। अब देखिए यहां पे एचसीएफ मुझे 120 मिला, तो एलसीएम कितना होगा? हाँ, एलसीएम क्या बोला था? एचसीएफ का 20 गुना, तो इसको 20 से हम इंटू कर देते हैं, 2400 मिल गया। ठीक है, अब आपको ट्रिक क्या बताई थी कि जब भी मुझे दो नंबर के एलसीएम और एचसीएफ दिए हों, हाँ, हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल, देखिए एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन जो भी नंबर दिया हुआ है, यही ट्रिक था। तो यहां पे एचसीएफ मेरे पास 120 है, एलसीएम मेरे पास 2400 है, एक नंबर मुझे 480 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 0 से 0 गया। अब देखिए 24 10 जा 24 2 जा 48, ठीक है, 2 60 जा, तो कितना हो गया? 600। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है? डी आ रहा है, 600 जो है मेरा आंसर है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बोला प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज 117। ठीक है, 117, देन देयर एलसीएम इज, है ना, दो को प्राइम नंबर है उनका प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए यहां पे ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको को प्राइम नंबर का मतलब मालूम है, आप इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर बोल सकते हैं 117। ठीक है, आपको बस कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। देखिए को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर देखिए, एक तो होते हैं प्राइम नंबर, ठीक है ना, तो मैं आपको जस्ट कंसेप्ट बता देता हूं। देखिए प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं या तो 1 के टेबल में आते हैं और किसी टेबल में नहीं आते हैं। जैसे कि 2 या तो 2 की टेबल में आता है या 1 की टेबल में आता है, 5 या तो 5 की टेबल में आता है या 1 की टेबल में आता है, या फिर 13 ये अपनी टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है। ठीक है ना, ऐसे ऐसे कई नंबर है हमारे पास, 19, ठीक है ना, ये अपनी टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है। 1 से लेके 19 के बीच में जितने भी नंबर हैं किसी की टेबल में 19 नहीं आता।
2 की टेबल में 19 नहीं आता, 3 की टेबल में 19 नहीं आता, 5 की टेबल में 19 नहीं आता। तो ऐसे नंबर जो या तो खुद से डिवाइड हो या तो 1 से डिवाइड हो, उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, अब इसके ऑपोजिट होता है कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, अब कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? जो अपनी टेबल में आते हैं, 1 की टेबल में आते हैं, और उसके अलावा कम से कम किसी और नंबर की टेबल में तो आते ही हैं। वो ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 4 1 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, उसके अलावा 2 की टेबल में भी आता है। 6 1 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है, उसके अलावा ये 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है। तो ऐसे नंबर जैसे कि 4 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, है ना, ये सारे क्या हो गए, 15, ये सारे क्या है, कॉम्पोजिट नंबर्स है। ठीक है, अच्छा, प्राइम नंबर कॉम्पोजिट नंबर तो हमने समझ लिया। अब देखिए को प्राइम नंबर जो है ये हम जोड़ों के लिए बोलते हैं, दो नंबर जब पेयर में होते हैं। अब देखिए को प्राइम का कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए मैं बोलता हूं आपको, लेट्स से 12 and 13। ठीक, अब देखिए यहां पे ये जो 12 है ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि ये 6 की टेबल, ये 12 की टेबल में, 1 की टेबल में, 6 की टेबल में, 3 की टेबल में, 4 की टेबल में, 2 की टेबल में आता है। तो इस 12 को हम प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। ठीक है, ये 13 तो प्राइम नंबर है लेकिन 12 प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन को प्राइम का मतलब क्या होता है? को प्राइम मतलब जरूरी नहीं है कि जो दो नंबर है वो प्राइम हो, कॉम्पोजिट हो सकता है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर है, यानी ये दो जो नंबर हैं इनका HCF है वो 1 होना चाहिए। माना ये दो नंबर में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, हाँ, जैसे कि 27 और 28। अब इन दोनों में भी देखिए कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ये क्या हो जाएगा, 9 3 ये 3 इंटू 3 इंटू 3, और 28 क्या हो जाएगा, 14 2 ठीक है, तो ये 28 जो है 2 7 है ना, 2 इंटू 2 इंटू 7 हो रहा है, और ये 27 जो है 3 इंटू 3 इंटू 3 हो रहा है। 27 और 28 जो है ये दोनों कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, 27 जो है ये 3 की टेबल में आता है, 9 की टेबल में आता है। ठीक है, 27 की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है। 28 जो है 2 की टेबल में आता है, 7 की टेबल में आता है, 14 की टेबल में आता है, और 28 की टेबल में आता है। लेकिन इन दोनों के बीच में कॉमन कुछ भी नहीं है, दोनों के बीच में कॉमन सिर्फ 1 है, तो उसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। और हमेशा याद रखना है हमें कि को प्राइम नंबर का जो HCF है वो हमेशा 1 होता है, ये उसकी डेफिनेशन ही है, को प्राइम माना ही जिसका HCF 1 हो। तो अब आपको बोला है कि दो नंबर का प्रोडक्ट जो है 117 है। अब मुझे मालूम है कि एक नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करो, अभी हमने समझा स्टार्टिंग में ही कि दो नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा उनका HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब आपको बोला है वो नंबर क्या है, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब क्या हो गया, उसका HCF 1 हो गया। इसका मतलब अगर दो को प्राइम नंबर है तो उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट उनके LCM के प्रोडक्ट LCM के बराबर होगा। यानी कि को प्राइम नंबर जब भी हमें बोला जाए दो नंबर को प्राइम है तो उनका LCM उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा, मतलब इसका आंसर क्या होगा, 117। ये कंसेप्ट बताना था, अदरवाइज ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ये देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको बोला प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 2160, ठीक है, 2160 एंड देयर HCF इज 12, ठीक है, HCF आपको 12 दिया हुआ है। नंबर्स ऑफ सच पॉसिबल पेयर्स इज, ऐसे कितने नंबर हैं ऐसे कितने नंबरों का जोड़ा है, माना ऐसे दो हम कितने नंबर फाइंड कर सकते हैं जिसका HCF हमें 12 मिले और वो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 2160 मिले। ठीक है, देखिए इसमें वही LCM HCF का कॉन्सेप्ट लग रहा है। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, आपको LCM नहीं निकालना है, आपको यहाँ पे ये निकालना है कि ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं जिसका HCF 12 हो और उनको मल्टीप्लाई करने से 2160 मिले। देखिए इसमें ट्रेडिशनल मेथड जो है वो ये कहता है, अब ट्रेडिशनल मेथड से पहले मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूं। देखिए आपको करना कुछ नहीं है, ये जो 2160 है ना हमारे पास, आपको जो भी HCF दिया है इस HCF से आप दो बार डिवाइड करेंगे। माना मैं इसको क्या करता हूं, 12 से डिवाइड करता हूं, तो 12 1 जा 12, ठीक है, ये 9 आ गया, तो 12 8 जा 96,
180 आ गया। ठीक है, अब इस 180 को मैं फिर से 12 से डिवाइड करूंगा, तो 12 1 जा 12, 12 5 जा 60। फाइनली देखिए 2 बार डिवाइड कर दिया, मेरे पास क्या बच गया, 15 बच गया। अब देखिए इस 15 को मैं कितने तरीके से 2 नंबर में स्प्लिट कर सकता हूं, आपको बस वो निकालना है। तो 15 into 1 लिख सकता हूं। अब देखिए 3 5 जा 15, 5 into 3 लिख सकता हूं। और कोई तरीका है मेरे पास नहीं है क्योंकि प्राइम नंबर आ गए, तो मैं 2 ही तरीके से इसको या तो 15 into 1 लिख सकता हूं या 5 into 3 लिख सकता हूं। ठीक है, हाँ इनको अदली बदली करने से मैटर नहीं करता, 5 into 3 लिखो 3 into 5 लिखो, बात एक ही होती है। तो 15 को मैं या तो 15, मतलब ये कौन से 2 ऐसे नंबर हैं जिसके प्रोडक्ट 15 हो सकते हैं, तो 15 और 1 का प्रोडक्ट जो है 15 है, 5 और 3 का प्रोडक्ट जो है 15 है। तो मेरे पास क्या है, 2 पेयर ऑफ नंबर्स मुझे मिले हैं ना, एक तो 15 और 1 मिला, 5 और 3 मिला, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये तो हो गया इसका शॉर्टकट कि आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं कि आपको 2 नंबर का प्रोडक्ट ये दिया हुआ है, उसका HCF ये दिया हुआ है, ऐसे कितने पेयर्स पॉसिबल है, तो आपको जो भी HCF दिया है उससे 2 बार इसे डिवाइड कीजिए, जो नंबर है उसको आप देखते जाइए उसके कितने पेयर्स बन सकते हैं और वही आपका आंसर होगा। अगर यहाँ पे 3 पेयर बनते तो मेरा आंसर 3 होता, अगर यहाँ 4 पेयर बनते तो मेरा आंसर 4 होता, एंड सो ऑन। तो ये तो हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है इसका ट्रेडिशनल मेथड जो है वो क्या है, कहता है कैसे कर सकते हैं हम उसको ट्रेडिशनल मेथड से, उसको हम समझेंगे। अभी यहाँ पे आपको बोला HCF 12 है, माना वो नंबर क्या हो सकते हैं, 12x एंड 12y। अब देखिए 12x एक नंबर है, 12y एक नंबर है, तो फिर मुझे इनका प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए, 2160 मिलना चाहिए। तो x इंटू y कितना हो जाएगा, 2160 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 12, जिसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, xy मुझे 15 मिल जाएगा। अब xy मुझे 15 मिला, अगेन मुझे वही काम करना पड़ेगा कि इस 15 को मुझे स्प्लिट करना पड़ेगा, जो कि मेरे पास या तो 15 इंटू 1 मिल रहा है या फिर 3 इंटू 5 मिल रहा है। तो मेरे पास 2 ही पॉसिबल पेयर्स हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया इस क्वेश्चन को करने का तरीका। शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता दी, जो भी HCF दिया है उस HCF से ऐसे क्वेश्चंस में 2 बार डिवाइड करो, जो नंबर आ रहा है उसके फैक्टर्स देख लो कितने हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत सिंपल है, आप इसको देखते ही इसका आंसर बता सकते हैं, बट ये देने का मेरा मकसद था वो मैं आपको बताता हूं। आपको बोला A and B are HCF and LCM respectively of 2 algebraic expressions x and y, और a plus b is equal to x plus y, then the value of a cube plus b cube is। देखिए जब ऐसे क्वेश्चंस हमें जैसे कि मिले तो जो ट्रेडिशनल मेथड होता है वो बहुत लंबा होता है। लाइक अब ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन हाँ कई बार ऐसे भी क्वेश्चन मिलते हैं जहां पे हम उसको सॉल्व करें यूजिंग x y z, वो सारा फॉर्मूला लगाएं, सोल्यूशन करें, बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमें जो कंडीशन दी होती है ना, जैसे यहाँ पे कंडीशन हमें क्या दी है, a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये हमें कंडीशन दी हुई है। तो और a यहाँ पे क्या है, a जो है HCF है, b जो है LCM है, ये आपको बोला हुआ है। ठीक है, x और y ये कोई भी 2 एक्सप्रेशंस है, तो हम क्या करेंगे, रैंडमली कोई भी 2 नंबर ले लेंगे, ठीक है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। जैसे कि मैं लेट्स से 3 और 6 2 नंबर ले लेता हूं, कोई भी छोटे नंबर ले सकते हैं, 2 and 4 ले सकते हैं। जैसे 2 और 4 का HCF क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे A क्या बोला, HCF। अच्छा, LCM क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, या फिर यहाँ पे देख सकते हैं HCF हमें कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है, LCM क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। ठीक है, अच्छा, कोई भी मतलब मर्जी है, आप 2 4 ले लीजिए, 3 6 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। अब आप देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, देखिए 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब। ठीक है, और x हमने कितना लिया था, यहाँ पे x 2 लिया था, और y कितना लिया था, 4 लिया था। अच्छा, a क्यूब प्लस बी क्यूब भी 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब है, x यहाँ पे a और b, x और y सेम मिल रहा है ना, देखिए यहाँ पे भी। तो बेसिकली a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होना चाहिए, x क्यूब प्लस y क्यूब होना चाहिए। तो मेरा आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पे तो सिंपल था, देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब मुझे x क्यूब प्लस y क्यूब मिला। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जहां पे ये नहीं मिल के कुछ और मिले, आप सिर्फ ऐसे नंबर्स पुट करके सॉल्व करके चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट आ रहा है। ठीक है, इसको हम ट्रेडिशनल मेथड से नहीं करके ऐसे कोई ना कोई रैंडमली वैल्यू पुट करके, मोस्टली छोटे नंबर्स 0 1 2 3 4 ऐसे कुछ छोटे नंबर जो उस कंडीशन को, जो भी कंडीशन मुझे क्वेश्चन में दिया उसको सेटिस्फाई कर सके, ऐसे नंबर 2 पुट कीजिए, चेक कर लीजिए, जिस ऑप्शन में वो सेट हो जाए वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना।